हेलो गाइस, क्या आप लोग जानते हैं ऑस्कर में अभी तक का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन चार्ली चैपलिन को मिला है। और क्या आप जानते हैं फुटबॉल के स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2013 के टाइम पर एक म्यूजियम बनवाया था जो उन्होंने खुद को डेडिकेट किया है। या फिर गाइस, क्या आप जानते हैं जो औरतें होती हैं वो अपनी आंखें आदमियों से ज्यादा झपकती हैं। या फिर गाइस, आपने कभी सोचा है कि अगर आप ज्यादा बार अपनी बॉडी का एक्सरे करवाएंगे उसके कारण आपकी मौत कैसे हो सकती है। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक इस सवाल का जवाब और ऐसे ही कई नॉन स्टॉप अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स जानने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर कर दीजिए कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो का करते हैं शुभारंभ। फैक्ट नंबर 1, आप लोग इन्हें तो जानते ही होंगे, इनका नाम है मार्क रफेलो और ये मार्वल की मूवी में हल्क का रोल करते हैं। तो 2001 के टाइम पर इन्हें सोते समय एक सपना आया जो कि बहुत ही रियलिस्टिक था और इन्हें सपने में दिखाई दिया कि इनके दिमाग में एक ट्यूमर है। तो वो अपने सपने को लेकर थोड़े से सीरियस हो गए और सुबह होते ही डॉक्टर के पास पहुंचे और जब जांच करवाई तो पता चला उनके सिर में सच में भी एक ट्यूमर था। और डॉक्टर ने बोला ये बहुत ही सही टाइम पर आप आए हो, इसे अभी ही निकालना पड़ेगा। और इसके बाद उनकी सर्जरी हुई और उस ट्यूमर को सक्सेसफुली निकाल लिया गया। तो फाइनली आप लोगों को पता चलता है कि सपने सच होते हैं। फैक्ट नंबर 2, लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कुछ लोग कार में रहकर ही भाषण सुन रहे हैं, कहीं पर शादियां अटेंड कर रहे हैं और एक सोशल डिस्टेंसिंग कॉन्सर्ट के बारे में भी बताया था। तो ये देखिए एक बैंड है जिनका नाम है द फिल्मिंग लैब्स और उनके वहां पर कुछ इस तरीके से कॉन्सर्ट हुआ। फैक्ट नंबर 3, आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर को तो जानते ही हैं जो आयरन मैन मूवी में आयरन मैन का रोल करते हैं। तो इन्होंने एक बहुत ही खास बात बताई है आयरन मैन मूवी को लेकर। आप लोग जानते ही हैं कि मार्वल स्टूडियो के पास में शुरुआत में इतने पैसे नहीं थे जब उन्होंने आयरन मैन मूवी की शूटिंग स्टार्ट की थी। तो आयरन मैन मूवी में जो सूट यूज किया गया है उसमें जो आंखें आप चमकती हुई देखते हैं वो रियल LED लाइट से ना कि VFX की मदद से जलाई गई है और इस कारण से RDJ को उसके अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब तो आप लोग जानते ही हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोग जानते हैं 3 इंच मोटी बर्फ के ऊपर एक इंसान अच्छे से चल सकता है, खड़ा हो सकता है और 4 इंच मोटी बर्फ के ऊपर 2-3 इंसान इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं 36 इंच मोटी बर्फ 10 टन से ज्यादा का वजन सहन कर सकती है। फैक्ट नंबर 5, आप लोगों ने गाइस नाज़का लाइंस के बारे में तो सुना ही होगा और अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो ये वाले फोटोज जरूर आप लोगों ने देखे होंगे। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं पेरू में भी इसी तरीके की आकृति बनी हुई दिखी है, लेकिन वो एक कैट की आकृति है जो कि करीबन 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। फैक्ट नंबर 6, गाइज आपके सामने ये जो फोटो है ये फोटो को गौर से देखिए आप और इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जो विदेशों में बहुत ज्यादा धूम मचा रहा है। तो सवाल ये है, इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बीच या फिर एक डोर मतलब कि दरवाजा या फिर रोड, क्या है ये? इसके बारे में आपको अगर कुछ समझ में आता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोग इसको लेकर पागल हैं, जरूर इसमें दिमाग लगाइएगा। फैक्ट नंबर 7, आप लोग जो ये ट्री देख रहे हैं ये एक बोनसाई ट्री है जो कि हिरोशिमा के बम धमाके में भी बच गया था और उस टाइम पर इसकी उम्र थी 390 साल। और फिर जब शांति हुई उसके बाद में अमेरिका को इस ट्री को गिफ्ट कर दिया गया था और ये आज भी आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 8, आप लोग जो ये फोटो देख रहे हैं ये मेक्सिको पार्लियामेंट की है। तो पार्लियामेंट के ही एक सदस्य ने अपने कपड़े निकाल दिए लोगों को ये समझाने के लिए कि आप लोगों को मुझे नेकेड देखकर इतनी ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो रोड पर नंगे भूखे पड़े हुए हैं, ना उनके पास में जॉब है ना घर है और हम यहाँ पर मजे से रह रहे हैं। तो गाइस इस बंदे के लिए तो बनता है, क्योंकि अगर ऐसा इंडिया में हो गया तो समझ लो हमारा देश आगे बढ़ ही जाएगा। फैक्ट नंबर 9, गाइज आप लोगों को पहले से ही पता है कि ब्लैक कलर का हनी भी आता है मतलब कि शहद। गाइज आप लोगों ने शहद बनाने वाली मक्खी भी बहुत बार देखी होगी, लेकिन गाइज क्या आप जानते हैं कि एक ब्लू कलर की भी हनी बी आती है। फैक्ट नंबर 10, गाइज ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करने वाला होने वाला है। तो आप लोग जो ये फोटो देख रहे हैं इस फोटो में आपको ऐश्वर्या श्रीधर देखने को मिल रही हैं। और गाइज ये इंडिया की पहली फीमेल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जिन्होंने इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में अवार्ड जीता है। और ये रहा वो फोटो जिसके दम पर इन्होंने ये अवार्ड जीता है और इन्होंने करीबन 80 देशों से आए हुए लोगों के 50,000 फोटोज में टॉप पर आए हैं। फैक्ट नंबर 11, वाराणसी में
रहने वाली इन दो लड़कियों ने ये वाला चाकू बनाया है। लेकिन इस चाकू की एक बहुत कमाल की बात है कि ये चाकू अगर आपके पास है तो आप बहुत ज्यादा सिक्योर रहेंगे। वैसे चाकू है तो सिक्योर रहेंगे ही, लेकिन ये चाकू से बढ़कर है क्योंकि इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि ये जिस ज्वेलरी के अंदर रहेगा जब तक ये सेफ रहेगा, और जैसे ही इस चाकू को बाहर निकालेंगे वैसे ही आपकी फ्रेंड्स, फैमिली और पुलिस वालों को खबर पहुंच जाएगी कि चाकू बाहर निकल गया है, पहुंच जाओ। फैक्ट नंबर 12, 1977 के टाइम पर एक महिला थी चाइना में जिनके पास में कोई मेडिकल की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्हें मिल गया था मलेरिया का इलाज, और इसी के लिए उन्हें करीबन 38 साल बाद मतलब के 2015 के टाइम पर नोबेल प्राइज मिला मेडिकल के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि आपका नॉलेज मैटर करता है, आपकी डिग्री नहीं। फैक्ट नंबर 13, 1941 के टाइम पर जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, उस टाइम पर जब यूएस मतलब कि अमेरिका ने अपनी एंट्री मारी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उनके कुछ सोल्जर्स ने इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस में जाकर चाय पी थी, ये बताने के लिए कि हम इंग्लैंड की साइड हैं। और इस चीज के लिए जो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, उन्होंने उन सभी को नोट लिखकर थैंक यू बोला था। फैक्ट नंबर 14, 9/11 का हमला तो याद ही होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला। तो इस हमले में सबसे पहले मरने वाला जो फायर फाइटर था वो ये था, और इस इंसान के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कुछ गिर गया था जिसके कारण ये मारा गया। फैक्ट नंबर 15, एक्सरे आप लोगों ने बहुत बार करवाया होगा, और अगर नहीं करवाया तो आप लोगों ने हाथ में लेकर तो जरूर ही देखा होगा कि एक्सरे किस टाइप का आता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले एक्सरे की मशीन 1895 के टाइम पर बनाई गई थी, और इसे विलियम डोंगटे नाम के एक इंसान ने बनाया था, और उन्होंने सबसे पहला जो एक्सरे किया था वो अपनी पत्नी के हाथों का किया था, जो एक्सरे आप देख पा रहे हैं। और आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि जो एक्सरे की मशीन आती है वो बहुत ज्यादा रेडिएशन फेंकती है, मतलब उसमें रेडिएशन से ही सारा काम होता है, और इस रेडिएशन से आपकी बॉडी पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है प्रेग्नेंट वुमन का ज्यादा एमआरआई या एक्सरे नहीं करना चाहिए, और अगर आप ज्यादा ही एक्सरे के संपर्क में आते हैं तो आपको बोन कैंसर होने की पूरी गारंटी है। क्योंकि अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में जितने भी लोगों को बोन कैंसर है तो उसमें से करीबन 0.6% लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्सरे की वजह से ही बोन कैंसर हुआ है। तो अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक्सरे कोई बच्चों का खेल नहीं, अगर ज्यादा एक्सरे करवाएं तो बोन कैंसर हो जाता है जानी। तो फाइनली गाइस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।